नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, लव लाइफ, सिंगल लाइफ एंड लास्ट में लेंगे गाइडेंस कार्ड। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 8 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, देखते हैं 1 से लेके 8 मार्च तक की जो वक्त रहेगा उनमें आपका हेल्थ, आपका फिनांस, आपका लव लाइफ कैसे रहने वाला है। हेल्थ, आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे लगता है हेल्थ को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितनी परेशान हो रहे थे हेल्थ को लेके, हेल्थ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप, हो सकता है आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं था, आप किसी के साथ बात करना चाहते थे लेकिन आपको वो कॉल, टेक्स्ट, मैसेज नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है अभी आप किसी के साथ ऑनलाइन टेक्स्ट, कॉल, मैसेज में बात कर सकते हो। आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो हो सकता है आप थोड़ी परेशान थे, आपका थोड़ा ओवरवेट की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी। तो ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा अभी रहेगा। और आपका जो मेंटल स्टेटस है मुझे लगता है वो ठीक होने जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आप किसी के साथ बात कर नहीं पा रहे थे इसलिए थोड़ा परेशान थे, तो वहाँ से टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आ रहा है। अभी देखते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एस ऑफ वॉन्स का कार्ड, आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे, अगर आपको कहीं पैसा आपका रुक गया था या फिर कहीं से पैसा आने वाला था, तो एक नया शुरुआत होगा। फिनेंशियल स्टेटस जैसा था उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। बहुत दिनों से अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी थी, आप सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर पैसों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे एक दूसरे जगह इसको इन्वेस्ट किया जाए, तो तरह तरह की अगर परेशानी आपके दिमाग में चल रहा था फिनांस को लेके, तो अभी आपको उस परेशानी के हल मिलेगी। और फिनांस में आपको एक नई सुझाव नज़र आएगा। आपको लगेगा अगर मैं पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करूं या फिर कई नए बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो कैसा है। तो इस तरह की आपकी सोच इन दिनों रहेगी। फिनेंशियल स्टेटस में आपका परिवर्तन होगा। अब देखते हैं जो स्टूडेंट हैं, द मून का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो स्टूडेंट है वो थोड़ा परेशान रहेगा, उनका दिमाग थोड़ा अशांत रहेगा क्योंकि वो कॉन्फ्यूज रहेंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुद को बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया है, पढ़ाई के मामले में कम। स्टूडेंट मतलब कोई बच्चे नहीं है, जो स्टूडेंट पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, वो भी स्टूडेंट हुए। जो जॉब के साथ साथ हायर स्टडी के लिए जो पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट हुए। जो पढ़ रहे हैं और कहीं एडमिशन लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट हुए। तो आप, हो सकता है खुद को बहुत सारी चीज़ों में उलझा लिया है। इन दिनों आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा कॉन्फ्यूजन भरा एनर्जी रहेगा। इसके कारण आपका मन जो है वो दुखा रहेगा, परेशान रहेगा। आप जैसा चाहते थे वैसा परिणाम मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मिलने वाला है। इसलिए आप थोड़ा परेशान रहोगे और आप कॉन्फ्यूज हो जाओगे कि कहाँ कितना वक्त देना है, कहाँ एडमिशन करना है, किस चीज़ में परीक्षा में बैठना है, किस, अगर आप जॉब के लिए पढ़ रहे थे तो आप थोड़ा पजल रहोगे कि किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। तो तरह तरह की बातें आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इसीलिए इन दिनों जो स्टूडेंट है आपका मेंटल स्थिति जो है आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए आए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हो सकता है आपके पास, आप जो
जॉब कर रहे हो उसके अलावा भी कोई और जॉब है या फिर बिजनेस है, हो सकता है आप जॉब और बिजनेस दोनों एक साथ करते हो, तो आपको थोड़ा इन दिनों थोड़ा परेशानी होगी। जॉब और बिजनेस को एक साथ चलाने के लिए आपको थोड़ा जगलिंग करना पड़ेगा। आपको वक्त आप सही से हो सकता है नहीं दे पाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा जॉब रखना है। कोई कोई ऐसा भी होता है दो दो जॉब एक साथ करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, तो आप थोड़ा इन दिनों थोड़ा जॉब को लेके आप थोड़ा पजल रहोगे। अगर परेशानी आपकी पैसों की है तो उस परेशानी को संभालने के लिए अगर आप दो काम करते हो तो उसमें आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं, द लवर्स का कार्ड, मुझे लगता है अगर आप बिजनेस को लेके सही तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो अभी इन दिनों आपको बिजनेस को लेके थोड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा, आप क्या करना चाहते हो, कौन सी बिजनेस आपको करना चाहिए। अगर आप किसी कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी या फिर कोई कपड़े जेवर की बिजनेस करते हो तो आपको इन दिनों मुनाफा तो होगा, बहुत ही अच्छे से मुनाफा होगा, लेकिन आपको ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी बिजनेस में कितना वक़्त दिया जाए, कैसे किया जाए, कैसे चीज़ों को सँभाला जाए। या अगर आप चाहते भी हो कि लोगों को बाँट दो काम, तो ये तरह-तरह की चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। और बिजनेस को लेके मुझे लगता है आपको थोड़ा एक डिसीजन की भी ज़रूरत होगी, और जो आप डिसीजन लोगे उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी रहेगी। तो आप बेझिझक बिजनेस को लेके एक डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आप जो भी करोगे उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स रहेगी। क्योंकि आप जो हो, जो ये रीडिंग सुन रहा है, कोई ना कोई तो ऐसा है जो दिल के बहुत साफ है, पाक है, लेकिन बिजनेस में उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है थोड़ा कम है, तो इसीलिए अभी उनको बिजनेस को लेके एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। अब देखते हैं जो सिंगल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लगता है जो सिंगल है वो अभी खुद को खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसों को जोड़ रहा है या जोड़ रही है। वो चाहते हैं कि पहले खुद स्टेबल बन जाए, फिर रिश्ते में जाया जाए, या फिर जो पहले से रिश्ते में थे अभी झगड़ा वगड़ा करके अलग है, तो वो अभी पैसों में अपना ध्यान दे रहा है। वो खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि कैसे परिवार को संभला जाए, कैसे रिश्ते को सही किया जाए। तो अभी वो उस चीज़ में अपना ध्यान दे रहे हैं, और रिश्तों को सही करने के लिए अभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो चाह रहा है कि जब भी वो रिश्ते में जाए पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट के साथ जाए, चाहे वो पैसा, चाहे दिमाग, चाहे वक़्त, शरीर सब पूरा करके वो जाए, क्योंकि उनमें वो काबिलियत तो है रिश्ते को पूरा सही ढंग से चलाने की। लेकिन अभी जो है वो चीज़ों को थोड़ा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं है। रिश्ते में जाने के लिए वो तैयार है, लेकिन अभी रुकना चाहते हैं और थोड़ा तैयार होके फिर जाना चाहेंगे। अब देखते हैं जो रिश्ते में पहले से ही है, जो पहले से रिश्ते में है उनके पास और भी रिश्ता हो सकता है। हो सकता है आप जिस रिश्ते में हो उसके अलावा भी आपके पास और भी कोई दोस्ती भरा रिश्ता, वैसे प्यार का रिश्ता कुछ भी हो सकता है, या फिर आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनके अलावा भी आपके लाइफ में और कोई हो सकता है। तो इन दिनों आप थोड़ा कन्फ्यूज़ रहोगे, आपको थोड़ा अ, आपका दिमाग जो है वो अशांत रहेगा, आप कन्फ्यूज़न में रहोगे, आप सोच नहीं पाओगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिश्ते में कौन-सा आपके लिए सही है, कौन-सा रिश्ता गलत है। ये सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में घर करने दोगे और आप परेशान रहोगे। रिश्ते में होते हुए भी आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप कन्फ्यूज़ रहोगे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब हमारे पास आ जाता है तो हम लोग कन्फ्यूज़ तो हो ही जाते हैं। जितना सही है उसको अगर आप चुनते हो तो आप खुश रहते हो, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किसी भी चीज़ को चुन लेते हो तो उसका जो भरपाई है वो हमें ही करना पड़ता है। तो आप जो रिश्ते में हो उसके अलावा भी आपके पास और भी ऑप्शन है। तो ये तो एक इल्यूशन हुआ, भ्रम हुआ, तो आपको उस भ्रम से खुद को निकालना पड़ेगा। सोच समझ के रिश्ते में खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खुद इन्वेस्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात है।
कि अब हमने कहीं इन्वेस्ट हो गए, बाद में जाके पता चला ये मेरे जैसा नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, या फिर मैं ही उनके लायक नहीं हूँ, तो हमें क्या होता है, दुख होता है, पछतावा होता है। तो इसीलिए खुद को भी इन्वेस्ट करना अगर हो कहीं पे, तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों मुझे लगता है आप थोड़ा कॉन्फ्यूज रहने वाले हो रिश्ते को लेके। अब देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपके पास सही चीज़ की सही जानकारी नहीं है, अगर आप दुखी हो, परेशान हो, अगर आप रिश्तों को लेके परेशान हो, जॉब को लेके परेशान हो, अगर आप सोच रहे हो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है, अगर आप जहाँ हो, जिस चीज़ में हो, रिश्ते में हो, जॉब में हो, वो अगर आपके साथ सही से फिट नहीं हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, तो आप कुछ दिन को के लिए ब्रेक ले सकते हो। आप सोच सकते हो, चीज़ें अगर सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो आपको चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और आपको उस चीज़ से बाहर जाके देखना चाहिए, क्या आप सही हो या फिर जो आपके साथ हो रहा है क्या वो सही है। तो आप जल्दबाजी मत कीजिए, चीज़ों को सही तरह से सोचिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है अभी थोड़ी देर के लिए हमें इस चीज़ से ब्रेक लेना है, तो आप ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।